हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। साइंस की जो श्रृंखला चल रही थी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया गया है। ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पैट के तहत होने वाली भर्ती, अन्य भर्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। ऐसे ही बिहार एसआई में स्पेशल हिंदी आती है, एमपी एसआई में स्पेशल हिंदी आती है, एंड आपकी झारखंड एसआई में स्पेशल हिंदी आती है। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एमपी पुलिस में 10 नंबर की स्पेशल साइंस आती है, तो उन प्रश्नों के साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस चैनल की पीडीएफ प्राप्त करनी हो, जो क्वेश्चन आपको चलाए जाते हैं उन क्वेश्चनों की अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया गया है। आप उस व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर भेजें। नाम लिखकर आप भेज देंगे, साथ में लिख के भेज देना पीडीएफ प्राप्त हेतु, तो आपको इस चैनल की पीडीएफ प्राप्त होने लगेगी। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो जो लोग भी चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया वही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। जब आप लोगों को फायदा होगा तो हमें भी फायदा होगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, प्रतिदिन 8 घंटे जलने पर 100 वाट के 10 बल्बों की मासिक खपत कितनी होगी? देखो 8 घंटे जल रहे हैं, 8 घंटे जल रहे हैं और 100 वाट के बल्ब हैं, 10 लैंप हैं, 1 महीने जल रहे हैं। तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो 8 एकम 8 एकम 8 तिया 24, 24 ये हो गए। 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा दी। ये 4 क्या हो गए हैं? जो आपके हैं बाट हैं। ये क्या हो गए? आपके बाट। लेकिन जो ये उत्पाद खपत बिजली होती है ये हमेशा किलो वाट में मापी जाती है। क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि खपत बिजली किस में मापी जाती है। देखो दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए उत्पादित बिजली किस में मापी जाती है तो उत्पादित बिजली मापी जाती है मेगावाट में। उत्पादित बिजली किस में मापी जाती है? मेगावाट में। और अगर खपत बिजली पूछ दी है किस में मापी जाती है? किलोवाट में। ये 2,40,000 है आपके वाट। इन्हें जब आप किलो वाट में बदलेंगे कितने का भाग दे देंगे? 1,000 का। तो 1,000 का भाग दे दिया, 3 जीरो कट गए कि नहीं? 3 जीरो कट गए तो कितने हो जाएंगे? 240 मात्रक। जब कभी आप खपत बिजली पूछी जाए तो खपत बिजली किलोवाट में, ये क्वेश्चन दिमाग में सेव कर लेना, खपत बिजली किलोवाट में और उत्पादित बिजली मेगावाट में। उत्पादित बिजली मेगावाट में। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना। दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। खपत बिजली किस में मापी जाती है तो किलोवाट में मापी जाती है। उत्पादित बिजली किस में मापी जाती है तो मेगावाट में मापी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का मात्रक क्या होगा? देखो एक बल 0.5 है कि नहीं? 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर। तो देखो F बराबर क्या होता है? एम ए। एम कितना है? 0.5। त्वरण कितना है? 10। तो 10 में जब 0.5 गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एक गेंद क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? जब कोई गेंद ऊपर की ओर फेंकी जा रही है या कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो हमेशा 45 अंश के कोण से फेंकी जाती है। कितने अंश के? 45 अंश। अगर 45 अंश के कोण से फेंकी जाएगी तो यह वस्तु बहुत ज़्यादा दूर गिरेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण काल की अवधि कितनी होती है? देखो जो तुल्यकारी उपग्रह होते हैं तुल्यकाली, इनके परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। कितनी होती है? 24 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। नितिन सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था। ये बात सब फालतू की है। अचानक वह तैरने लगा। ये बात काम की है। नितिन पानी में तैरता है, यह गति के किस नियम का कार्य? देखो पानी में तैर रहा है तो पानी हटा रहा है कि नहीं? तो जब पानी हटा रहा होगा तो व्यक्ति भी गति कर रहा होगा, पानी भी गति कर रहा होगा। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो गति का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी द
करेक्ट आंसर। देखते रहे, जो लोग चैनल पर नए आए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि चैनल की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम लिखकर पीडीएफ प्राप्त करने को लिखकर भेज दें। चलिए आगे देखते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, देखो गतिज ऊर्जा होगी, बिल्कुल सही है। स्थिति शक्ति होगी, सही है, क्योंकि अगर स्थिति नहीं होगी तो वो नीचे गिर जाएगा। तो दोनों गति और स्थित शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक साथ दोनों ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये परेशान मत होना आपकी केवल आपको गतिज ऊर्जा दिखाई दे। अगर गतिज ऊर्जा केवल होगी तो व्यक्ति रुकेगा कैसे, वहां गिर जाएगा नीचे। तो इसलिए स्थित जो दोनों गतिज ऊर्जा दोनों होती। चलिए, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, देखो जब कहीं उपग्रह में कोई अंतरिक्ष यात्री द्वारा कोई चम्मच गिराई जाती है तो वह हमेशा उपग्रह के साथ गति करती है, उपग्रह की गति का अनुसरण करती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वहाँ होता है निर्वात, जब निर्वात होगा हवा होगी, त्वरण होगा नहीं, तो वो उसी के साथ गति करता रहेगा। तो यहाँ चाहे वो कभी कभी चम्मच दे के पूछता है, ज़्यादातर सेव देकर पूछता है, चाहे चम्मच फेंके, चाहे सेव फेंके, चाहे व्यक्ति को फेंके, सभी उसी की गति में अनुसरण करते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा बल क्षयकारी होगा। देखो जो ये घर्षण बल होता है ये कैसा होता है, क्षयकारी होता है। अगर घर्षण बल ज़्यादा लगेगा तो मशीन को क्या हो जाएगा, नुकसान। हमने आपको बताया था कि नहीं, जब घर्षण बल ज़्यादा रखता है तो रगड़न ज़्यादा होती है, ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। तो घर्षण बल कैसा होता है, नुकसानदायक होता है। घर्षण बल अगर कम हो जाए तब भी नुकसानदायक है, ज़्यादा हो जाए तब भी नुकसानदायक है। अगले चलते हैं। शून्य में या स्वतंत्र लिखा है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की होती है। देखो जब कहीं वस्तु शून्य होगा तो शून्य में क्या होता है, अभी हाल जस्ट ऊपर बताया था हमने, शून्य में त्वरण नहीं होता है, तो समान त्वरण होता है। जब वस्तु शून्य में गिर रही होगी त्वरण कैसा हो रहा होगा, समान हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जड़त्व का नियम, यहाँ सर्वप्रथम शब्द को विशेष ध्यान में देना, क्योंकि इस सर्वप्रथम की वजह से आपको मैटर बिगड़ जाएगा। देखो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया था गैलीलियो ने। आपको पता हो गति के गैलीलियो ने 3 समीकरण दिए थे। गति के 3 समीकरण है, गति के 3 समीकरण। पहला समीकरण है b बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। ये 3 समीकरण गैलीलियो ने दिए थे गति के। देखो v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण, t होता है समय, s होती है दूरी, u हम बता ही चुके प्रारंभिक वेग है, t टाइम है, a त्वरण है, t टाइम है। ये तीनों आपको पता चल गए। तो ये गैलीलियो ने सर्वप्रथम समीकरण दिए थे, लेकिन बाद में उन्हीं गैलीलियो को आगे चलकर न्यूटन ने डेवलप किया। इसलिए यह जो जड़त्व का नियम होता है वो न्यूटन का माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जड़त्व का नियम किसने दिया, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पूछा जाए जड़त्व का नियम किसने दिया, जड़त्व का नियम किसने दिया, जड़त्व का नियम किसने दिया, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूटन। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया जाए कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया, तब ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो। दोनों क्वेश्चनों को समझ लेना, दोनों ही प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं। केवल पूछ दिया जाए जड़त्व का नियम किसने दिया, न्यूटन हो जाएगा। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया, तो गैलीलियो हो जाएगा। चलिए 1 वाट होता है, तो 1 वाट बराबर होता है 3600, 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है 3600 जूल। तो 1 वाट बराबर या 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 वाट बराबर 3600। तो जब 3600 आप दशमलव के रूप में लिखे जाएंगे तो 3.6 गुणे 10 की घात 3 जूल। आगे देखते हैं। कोई वस्तु अधिकतम भारशील होती है। देखो अधिकतम भारशील कब होगी, जब वो वायु में हो, क्योंकि निर्वात में क्या हो जाता है, भारहीन हो जाती है। अब यहाँ अधिकतम भार कब होता है, वायु में हो। वैसे यहाँ मेरा मानना है, यहाँ लिखा हुआ कोई वस्तु अधिकतम भारहीन हो सकती है, तो क्वेश्चन मजेदार बन जाता और यहाँ हो जाता आंसर निर्वात।
तो अगर लिखना चाहो तो समझ लेना, कोई वस्तु अधिकतम भारहीन हो सकती है या हो जाती है, तो भारहीन कब हो जाती है? निर्वात में हो जाती है, क्योंकि वायु के साथ साथ अन्य भी ऐसी माध्यम है जहाँ त्वरण बढ़ जाता है। तो अब लेकिन ऑप्शन केवल वायु यहाँ दिया हुआ है, तो इसलिए चल रही है। आगे देखते हैं, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस रूप में, देखो विद्युत ऊर्जा किसके रूप में परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा किसके रूप में? यांत्रिक ऊर्जा में। अगर कहीं ये डायनोमा होता तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता? विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला देखते हैं, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। देखो कार के स्टीयरिंग में क्या होता है? दोनों ओर घूमता है कि नहीं? तो बलयुग्म में कहाँ है इसमें, ये देखो, तो बलयुग्म में केवल एक ही ऑप्शन में है, बलों का युग्म जो विपरीत दिशाओं में उसी लाइन पर कार्य करता है। केवल ये समझ लो, चाहे कार का स्टीयरिंग घूम रहा हो और चाहे नल की टोंटी घूम रही हो, ये दोनों ही बलयुग्म में कार्य करते हैं, क्योंकि जब एक दिशा में घुमाओगे तो उतना ही बल दूसरी दिशा में लग रहा होगा, तो ये बलयुग्म में पर कार्य करते हैं। इसीलिए हमने कहा था केवल ऑप्शन नंबर बलयुग्म वाला देखिए आप। चलिए आगे देखते हैं, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया वही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चैनल की अगर पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर नाम लिखकर भेज दें, लिख दें साथ में पीडीएफ प्राप्त करने हेतु। आगे देखते हैं, ग्रहों की चाल संबंधित नियम किसने दिए? तो देखो ग्रहों की चाल से संबंधित सबसे पहले जो नियम दिए हैं वो केपलर ने दिए हैं, और केपलर ने ग्रहों की गति से जुड़े हुए 3 नियम दिए। पहला, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, शुष्क बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखो शुष्क बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम दी जाने वाली गति कितनी है? देखो कोई वस्तु अगर पृथ्वी से फेंकी जा रही है, हजारों बार बता चुके हैं हम, उसके लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यही है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते रहे, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम गति कितनी होती है? देखो अभियान बताया था कि नहीं, पलायन वेग के लिए न्यूनतम गति कितनी होती है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाए, देखो ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हुआ? ऊपर की ओर फेंका जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। जब ऊपर की ओर जा रही होगी तो सीधी की बात क्या है, अगर कोई वस्तु आप ऊपर की ओर फेंको तो उस पर विपरीत दिशा में बल लगता है, तभी तो त्वरण लगेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद के विपरीत दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विशेष समझ लीजिए, मान लीजिए कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आप फेंक दो अगर उसे ऊपर, तो वो नीचे गिरेगा कि नहीं? नीचे किस लिए गिर रहा है? त्वरण की वजह से। तो त्वरण किस दिशा में लग रहा है? विपरीत दिशा में। अगर त्वरण इस दिशा में न लगता तो व्यक्ति कहाँ चला जाता? अंतरिक्ष में। आगे देखते हैं, किसी बांध की दीवार की नींव अधिक चौड़ी क्यों होती है? देखो धारा रेखन आवश्यक नहीं, वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, वह क्षैतिज समतल में, देखो जब धरती गहराई में दाब नहीं बढ़ रहा होगा, कहाँ दाब बढ़ रहा होगा? क्षैतिज में समान रूप से दाब बढ़ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए तो धरातल की बनाई गई नहीं, ऊपर की बनाई जाती। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? देखो चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो चिमटा जो आपका है ये तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। कौन सा है? तृतीय प्रकार के। आप समझ लें, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम उत्तोलक, दूसरा द्वितीय उत्तोलक, और तीसरा होता है तृतीय उत्तोलक। प्रथम उत्तोलक में जो भार होता है वो आगे होता है, द्वितीय उत्तोलक में जो होता है वो बीच में होता है, और तृतीय उत्तोलक में जो होता है वो पीछे होता है, मतलब अंत में होता है। तो चिमटा में कहाँ बल लगाया जाता है? अंत में बल लगाया जाता है। ऐसा नहीं आगे ताकत लग रही हो, नहीं कोई रोटी खींच रहा हो उधर ही ताकत लगा रहा हो। चलो आगे देखते हैं, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक कब होगा? हमने कितने बार ये क्वेश्चन बता चुके कि जब त्वरण से कहाँ जा रहा होगा? ऊपर की ओर जा रहा होगा। त्वरण के साथ अगर ऊपर की ओर जा रहा होगा तो भार कैसा होगा? अधिक। अगर त्वरण से नीचे की ओर आ रहा होगा तो भार कैसा होगा? न्यूनतम। और अगर त्वरण ना हो, वेग समान हो, तो भार पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं, एक चलती हुई कार
और एक रेल के इंजन, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो संवेग पर किसका ज्यादा हो? देखो संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv। तो m और v, देखो चलती हुई कार दोनों गतिज ऊर्जा, तो v दोनों की बराबर है। तो अब ये किस पर निर्भर करेगा? उनके द्रव्यमान पर। तो बताओ कार का द्रव्यमान ज्यादा होगा कि रेल का? द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा? रेल का। तो संवेग किसका ज्यादा होगा? रेल इंजन का। ये बात विशेष समझ लेना, P बराबर क्या होता है, mv। यहाँ v दोनों में समान है, तो परिवर्तन किससे होगा? m से। और m किस में ज्यादा होगा? द्रव्यमान किस में ज्यादा होगा, कार में या रेल में? तो रेल में द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो रेल के इंजन का। पृथ्वी के परिभ्रमण की गति कितनी होती है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण की गति होती है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, आगे देखते हैं। सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है? देखो क्या है, सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो सीमांत घर्षण, सीमांत मतलब सीमा के अंतर्गत घर्षण हो रहा होगा, तो तल तो होगा ही, तल के साथ साथ क्या और होगी? अवलंब की प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये अभी जो आपके पेपर हुए हैं ग्रुप डी के, उनमें पूछा गया है, और ये NTPC में भी पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है? तो एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। किसके बराबर? 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर जैसे आप हॉर्स पावर को बोलते हो HP, तो एक HP बराबर होता है 746 वाट की। चलिए आगे देखते हैं। पावर शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? पावर शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? देखो पावर शक्ति का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है? देखो प्रथम श्रेणी के लीवर, प्रथम श्रेणी के लीवर का मतलब समझ गए, प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में अभी जस्ट पीछे बताया था कि नहीं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बल कहाँ लगता है? आगे की ओर। देखो तो प्लास में बल कहाँ लगता है? आगे की ओर। प्लास कैसा हो जाएगा? प्रथम प्रकार का उत्तोलक। सर्वोत्तम बल कहाँ लगता है? बीच में। ये कैसा हो जाएगा? द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। चिमटा में कहाँ लगता है? पीछे। ये कैसा हो जाएगा? तृतीय प्रकार का उत्तोलक। आगे देखते हैं। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, घनत्व स्वतंत्र होता नहीं है, भार स्वतंत्र होता नहीं है, आयतन स्वतंत्र होता नहीं है, क्योंकि लंबाई पर निर्भर करता है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन पर निर्भर करता है, भार द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्या हो जाएगा? संहति। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 3 आपको आ रहे हो, चौथा छांट के अलग कर दीजिए। आगे देखते हैं। नियत व्रत में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए हमेशा नियत रहता है। देखो जब नियत रहेगा तो वहां क्या नियत होगा? त्वरण। त्वरण से ही वस्तु की चाल नियत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। केवल त्वरण समझ लेना, नियत करना है तो त्वरण लगा दो। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? देखो सबसे ज्यादा होती है विद्युत इंजन की, पहले होती है भाप के इंजन की, सबसे कम भाप के इंजन की, इससे ज्यादा होती है डीजल की, डीजल से ज्यादा होती है पेट्रोल की, और पेट्रोल से बाद सबसे ज्यादा होती है विद्युत की। सर्वाधिक जो होती है विद्युत की होती है। आप देखो बड़ी बड़ी ट्रेनों में विद्युत के इंजन लगे होते, पहले भाप के इंजन लगे होते थे, फच फच गाड़ी चलती रहती थी। चलो आगे देखते हैं। वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो संवेग P बराबर mv होता है कि नहीं? अगर वेग में 2 का गुणा कर दिया जाए तो संवेग कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करती है? देखो जड़त्व किस पर निर्भर करता है? F बराबर ma। अब देखो यहाँ F बल कहीं ऑप्शन है नहीं, द्रव्यमान कहीं ऑप्शन है नहीं, तो ये किस पर निर्भर कर? वो द्रव्यमान है तो त्वरण है नहीं, तो ये किस पर निर्भर करता होगा? द्रव्यमान पर निर्भर करता है जो जड़त्व होता है, क्योंकि जड़त्व के नियम में हमने क्या बताया था? F बराबर ma। आगे देखते हैं। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जा रहा है। देखो मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जा रहा है,
पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? जब वो पृथ्वी पर गिर रहा होगा, देखो ऊपर से बढ़ती हुई जा रही होगी, लेकिन पृथ्वी पर गिरने से ठीक पहले, भूमि पर गिरने से ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? अधिक होगी। भूमि पर गिरने के बाद गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण देती है? तो रॉकेट की गति किस संरक्षण के सिद्धांत लागू करती है? तो रॉकेट की गति होती है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। देखो वायुयान खड़े लूप में हवाई जहाज करतब दिखा सकता है। गुरुत्व के कारण नहीं, क्योंकि गुरुत्व लगता नीचे गिरता। भार के कारण नहीं। अपकेंद्रीय बल के कारण नहीं। कौन सा हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल के कारण वह उसी की ओर अंदर कार्य कर रहा होगा, इसलिए खड़े होने पर भी वो कर्तव्य दिखा देगा। प्रक्षेप का पथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वर्ष भी पूछा जा चुका है एनटीपीसी में, अभी भी पूछा गया एक बार। तो प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर, देखो जब गैस के पात्र में द्रव्यमान बढ़ाया जाएगा तो उस वो दाब बढ़ाया जाएगा, तो द्रव्यमान पर, दाब बढ़ाने से द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो द्रव्यमान कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, अगर दाब के साथ साथ अन्य कोई वस्तु बढ़ती, ठीक है, तो द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से आता है। देखो पत्थर पैराशूट से भारी होता है? बिल्कुल नहीं। पैराशूट में विशेष तंत्र व्यवस्था होती है? नहीं। पैराशूट का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है? ज्यादा होता है। जब अगर कोई वस्तु ज्यादा क्षेत्रफल से आप फेंकोगे तो वो धीमे धीमे नीचे आएगी, क्षेत्रफल कम होगा उसका, एकदम नीचे आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलती गाड़ी में एक पत्थर गिराया जाता है। जमीन पर खड़े प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ बनाता है? देखो जब कोई पत्थर ऊपर फेंका जा रहा हो तो हमेशा ही वो परवलयाकार पथ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पथ कैसा हो जाएगा? परवलयाकार हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किससे है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किससे है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निर्वात में 3 लोहा कागज पत्थर, देखो जब निर्वात होगा तो पृथ्वी पर कैसे आएगी? हमने तुम्हें बताया निर्वात में अगर कोई वस्तु फेंकी जाती है गुरुत्व त्वरण शून्य हो जाता है, तीनों एक साथ आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किलोवाट घंटा किसकी ऊर्जा इकाई होती है? तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। आगे देखते हैं, जब कोई पिंड V के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, h ऊंचाई तक जाता है, फिर पृथ्वी पर लौट आता है। देखो पहले h ऊंचाई गया फिर वापस आ गया, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 2h। उसने पूछे पिंड द्वारा तय गई दूरी और विस्थापन जहां से गया वहीं लौट के आ गया कि नहीं, तो 2h अनुपात 0 का अनुपात कितना हो जाएगा? 0 से आप किसी संख्या भाग देंगे क्या बन जाएगा? अनंत। विशेष ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति कहीं चलना शुरुआत करता है वहीं लौट के आ जाए तो विस्थापन उसका कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। दूरी कितनी हो जाती है? तो दोनों जुड़ जाती है तो 2h हो जाती है। आगे देखते हैं, प्रक्षालन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हजारों बार बता चुके हैं हम आपको, प्रक्षालन मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। ठीक है, चाहे प्रक्षालन मशीन कह दे वो, चाहे आपको कपड़े धोने वाली मशीन कह दे, चाहे वॉशिंग मशीन कह दे, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। आगे देखते हैं, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया, गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो के बराबर कितनी होती है? हाफ mv²। देखो उसने क्या कहा? वेग 1/3 कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा 1/3 का 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/9। गतिज ऊर्जा उसकी कितनी हो जाएगी? 1/9। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, देखो जब गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाएगा तो हमें अपना भार कैसा महसूस करेगा? शून्य। भार कैसा महसूस होगा? शून्य। लेकिन द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने बताया था कि अगर चंद्रमा पर व्यक्ति पहुंचता है तो भार उसका कब 1/6 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे गति से घूमती है, परंतु हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता? क्यों नहीं एहसास होता है? क्योंकि हम कैसे हैं? रुके हुए हैं। पृथ्वी अपने कक्ष की गति की अपेक्षा हमारी गति कैसी है? शून्य है। यदि हम भी गतिमान हो जाए तो हमें गति का एहसास हो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, प्रकृति में ज्ञात बलों में 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है।
गुरुत्व विद्युत दुर्बल नाप की और प्रबल नाप की, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखो सबसे कम होता है गुरुत्व बल, तो यही उसने लिखा है गुरुत्व बल सबसे प्रबल प्रबल होता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दो गेंदें ए और बी 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर ऊंचाई से एक साथ फेंचा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही होगी? कल भी हमने आपको बताया था कि जब तक वो हवा कहे नहीं तब तक आपको आंसर कैसा देना है? निर्वात में देना है। तो निर्वात में देना है मतलब दोनों कैसी आ जाएंगी? समान आ जाएंगी, भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर वो कह रहा होता वायु में, कल उसने एक प्रश्न में एक दिया था वायु, तो हमने बताया था कि ए ऑप्शन वहाँ जो ज़्यादा था वो ज़्यादा, अगर नहीं दे रहा है तो हमेशा निर्वात के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया जाता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में, देखो वायु शक्ति, वायु मतलब क्या होता है? गतिज ऊर्जा से क्या बनती है? विद्युत ऊर्जा। डायनमा, डायनमा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है। देखो गतिज ऊर्जा के 4:9 है कि नहीं, उनके वेग का अनुपात कितना हो जाएगा? v² होता है यहाँ की नहीं, तो v ज्ञात करोगे कितना हो जाएगा? 2:3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना परियोजना का संयोजन होता है। देखो एंटीना में क्या होता है? तो गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन होता है, गुरुत्वीय तरंगों द्वारा ही हमें आपको सूचना पहुंचाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद। इतिश्री। जो लोग चैनल पर नए आए हुए थे वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि चैनल की आपको PDF प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं और लिख देना PDF प्राप्त करने हेतु। धन्यवाद।